नमस्कार, कृष्णा न्यूज में आपका स्वागत है। जनपद जालौन के कौंच नगर में होने वाली ऐतिहासिक अनुष्ठानीय रामलीला का आज विधि विधान के साथ शुभारंभ हो गया। दोपहर 12 बजे श्री रामलीला रंगमंच पर भगवान श्री राम, लक्ष्मण, भरत व शत्रुघ्न जी का प्राकट्य हुआ। इस अवसर पर अनुष्ठान आदि का निर्वहन अपनी पारिवारिक परंपरा के अनुसार गौड़ वंशीय परिवार के नमन चतुर्वेदी कर रहे थे, क्योंकि चतुर्वेदी परिवार के पूर्वजों चौधरी बिहारी लाल गौड़ द्वारा ही रामलीला को स्थापित किया जाना माना जाता है। हालांकि पहले यह रामलीला स्वतंत्र हाथों में थी और नगर के मंदिरों, बाग बगीचों और धार्मिक स्थलों पर राम की मनोहारी लीलाएं मंचित होती थीं। बाद में यह स्टेजबद्ध हो गई। बुंदेलखंड का सबसे बड़ा रामलीला रंगमंच कौंच के मणिहार बाजार में स्थित है। वर्ष 1927 से रामलीला के संचालन का दायित्व गल्ला व्यापारियों की संस्था धर्मादा रक्षणी सभा के हाथों में है। यह रामलीला कौंच की सांस्कृतिक विरासत होने के साथ साथ विश्व धरोहर भी है। अपनी तमाम विशेषताओं के कारण यह लिम्का बुक ऑफ द वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी दर्ज हो चुकी है। यहाँ की रामलीला की अलग अलग विशेषताएं भी हैं। कुछ लीलाएं मंच पर न होकर मैदानों में आयोजित की जाती हैं, जिनको देखने के लिए हजारों की संख्या में भीड़ उमड़ती है। यह परंपरा पिछले 169 वर्षों से अनवरत चली आ रही है। इस रामलीला में अभिनय करने वाले पात्र किसी भी प्रकार का कोई भी पारिश्रमिक नहीं लेते हैं और सारे अभिनय बिल्कुल जीवंत रूप में स्थानीय लोग ही निभाते हैं। श्री राम, लक्ष्मण, भरत व शत्रुघ्न 10 से 15 वर्ष के बीच के ही ब्राह्मण बालकों को बनाया जाता है, जिनकी पूरे नगर में भक्ति भाव से पूजा अर्चना भी की जाती है। आज से रामलीला का शुभारंभ हो गया है, क्या इतिहास है ये रामलीला का? ये रामलीला 169 वर्ष पुरानी है और इसको ये पहले पड़री में होती थी। यहाँ से 3 किलोमीटर दूर गांव है, तो वहाँ कुछ विवाद हुआ था कमेटी में, तो 169 वर्ष पूर्व सन 1852 में ये कौंच आई थी। चौधरी बिहारी लाल गौड़ इसको यहाँ लाए थे और उनके वंशज अतुल चतुर्वेदी और नमन चतुर्वेदी ये अभी अनुष्ठान जो रामलीला के होते हैं वो पूरे करते हैं। आज से शुरुआत हो गई है, क्या कार्यक्रम होती है? अब आज मुख्य नक्षत्र में भगवान राम का प्राकट्य उत्सव हुआ है। इसके बाद अब लीलाएं शुरू होंगी। कोविड का काल चल रहा है चूँकि, इसलिए कुछ लीलाएं सांकेतिक होंगी और कुछ लीलाएं वर्चुअल यहाँ पे मंचित होंगी। यहाँ की रामलीला लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड में भी दर्ज है, क्या महत्व है इसका? ये असल में इस रामलीला में कुछ अनुष्ठान और परंपराएं ऐसी हैं जिनकी वजह से ये लिम्का बुक में दर्ज हुआ है। यहाँ पे जो भी लोग काम करते हैं वो निःशुल्क काम करते हैं, कोई पारिश्रमिक नहीं लेते हैं। कलाकार सब स्थानीय हैं, कोई दुकानदार है, कोई नौकरी करता है, कोई कुछ करता है, तो ये पेशेवर नहीं है। वो बिना पारिश्रमिक के यहाँ पे अपनी सेवाएं देते हैं। इन्हीं सब विशेषताओं के कारण लिम्का बुक में ये दर्ज हुई है। अच्छा, पिछले 2 साल से कोविड के चलते लीलाएं कम चल रही थी, लेकिन अब आदेश के बाद हुआ है, तो किस तरीके की रामलीला के लोगों में खुशी देखने को मिली? तो वो आदेश असल में जब आया है तब तक बहुत देर हो चुकी थी, उस हिसाब से तैयारी नहीं हो पाई थी और आदेश इनका जो टाइम लिमिटेशन है उसमें ये रामलीलाएँ पूरी नहीं हो सकती, इसलिए इनको सांकेतिक पाठ कराएंगे। 4 लीलाएं हैं जो वर्चुअल हम करेंगे यहाँ पे मंच पे। रामलीला का शुरुआत हुई, कब तक चलेगा, क्या क्या करेंगे? ये 169 वर्ष पुरानी रामलीला है। आज श्री राम जन्म हो गया है और लगभग ये जो है 1 माह तक चलती है रामलीला। शरद पूर्णिमा का दिन राजगद्दी होगी, तब समाप्त होगी और विधि विधान से जो है आज राम जन्म हो गया है। कोविड प्रोटोकॉल के तहत पूरा ध्यान रखा जाएगा। कोविड प्रोटोकॉल के तहत ही रामलीला संपन्न होगी। सभी लीलाएं कोविड प्रोटोकॉल के अंतर्गत ही चलेंगी। अच्छा, यह रामलीला लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड में दर्ज है? यह रामलीला लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड में दर्ज है? हाँ, दर्ज है। हाँ, ये रामलीला जो लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड में दर्ज है, बहुत पहले से दर्ज है ये, वो विश्व धरोहर में शामिल है ये। कृष्णा न्यूज के लिए PD रछारिया की रिपोर्ट। समय पर समाचार पाने के लिए लाइक, सब्सक्राइब एवं शेयर करें हमारा चैनल कृष्णा न्यूज और जल्दी से समाचार पाने के लिए बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं।